जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। हिंदू आस्था की नगरी प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले की विशेष महत्व को देखते हुए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखा जा रहा है और श्रद्धालुओं तक इसके संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। संत राम बाहुबली दास उर्फ पर्यावरण बाबा ने इसका बीड़ा उठाया है। बता दें कि पर्यावरण बाबा नेपाल से साइकिल यात्रा करते हुए माघ मेले में पहुंचे हैं। वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम क्षेत्र में घूम घूम कर श्रद्धालुओं को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं। बाबा का कहना है कि जब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं होगी तब तक मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं रह सकता। पर्यावरण बाबा मानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण कोई अभियान नहीं बल्कि साधना है। माघ मेला 2026 में अलग अलग रंग देखा जा रहा है। ऐसे में एक महाराज जी हैं जो नेपाल से साइकिल से यहाँ पर आए हुए हैं और ये देवराहा बाबा शिविर में है और ये जो रास्ते में पेड़ लगाते हुए और लोगों को बांटते हुए आए हैं और यहाँ पर भी जो लाखों पेड़ हैं वो कल्पवासियों को वितरण कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदे जो साइकिल में पेड़ बचाओ, नदियां बचाओ और जिस तरीके से ये महाकुंभ 2025 में भी इन्होंने जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको पेड़ बांटे थे और एक बार फिर से अब जो माघ मेला 2026 है यहाँ पर भी लोगों को हरित क्रांति यानी कि जो हरे पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, किस तरीके से मन में आया और अब माघ मेले में भी आप पेड़ लगवा रहे हैं? जय सीताराम। पेड़ हम नहीं लगा रहे, हमारा तो एक विचार है समाज को देने के लिए। हमारे साधुओं का काम ही है समाज की जागृति, प्रेरणा देने का कार्य है। तो उसमें हम इस बार लुम्बिनी से आए हैं जहाँ बुद्ध भगवान की जन्मस्थली है। तो वहाँ पे बरगद पीपल पाकड़ की त्रिवेणी जहाँ बुद्ध को उसका निर्वाण प्राप्त हुआ बुद्ध को, तो वहाँ हमने वो उनके लिए यात्रा की। पूरे पूर्वांचल में इस बार हमने यात्रा की है, करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करके यहाँ वापस आए हैं। और हमेशा लोगों को गंगा और जो हमारी जो बड़ी नदियाँ हैं देश की, चाहे कोई भी ऐसी धाराएं, उनके लिए और पेड़ पौधों के लिए जागृति के लिए साइकिलिंग करके कहीं भी गांव-गांव, स्कूल बच्चों को जागृत करते हुए अपने देश काल की परिस्थिति देखते हुए वही यात्राओं में हम चले यहाँ तक पहुँच गए हैं। और इस बार कुछ वृक्ष ले आए हैं यहाँ पर, लोगों को दे के संकल्प कराएंगे कल्पवास में। महाकुंभ में भी आपने पेड़ वितरण किया था और एक बार फिर से माघ मेले में भी आप वितरण कर रहे हैं। कैसे मन में आया ख्याल और किस तरीके से अब हरित क्रांति जगा रहे हैं? पिछली बार महाकुंभ का इसी प्रयागराज की धरती पे हम लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया था। उस वर्ष में जो है हिमाचल से साइकिलिंग करते हुए आया था, पंजाब होते हुए। वहाँ से भी हम वृक्ष लगाते हुए लोगों को याद दिलाते हुए धरती माता के लिए कि हम सब सॉइल सन्स हैं, धरती माता के बच्चे हैं, तो लोगों में भावनात्मक इस तरह की दृष्टि की जागृति हो, वो यात्रा थी। और इस बार ये नेपाल से मेरी वापसी थी कि माघ मेले में यहाँ बहुत कल्पवासियों का और बहुत से श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन होता है, तो उनकी मानसिक शुद्धि के साथ में प्रकृति की शुद्धि के लिए उनकी जागृति हो सके। तो हम ये चाहते हैं और हमारा ये थॉट ऑफ माइंड है प्रकृति से परमात्मा की ओर। तो हम बच्चों को बहुत स्कूलों में जाके इस विषय में रुझान रखते हैं कि आपके जीवन में जो भौतिक सुख है उसके अलावा जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे जो आप प्रकृति में जो आप जाके अपनी प्रसन्नता वापस पा सकते हैं, इसके लिए कुछ ऐसा हम कार्यक्रम करते हुए हर बार साइकिल चलाते कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये जगह बहुत ऐसी उपयुक्त है जहाँ पर लोग आए हैं श्रद्धा के लिए, तपस्या के लिए। तो शायद कुछ लोगों के मानसिक इसमें जो है हम ये जगा सकें, हमारी नदियों के लिए, हमारे पर्यावरण में इन पेड़ पौधों की क्या आवश्यकता है। वो ये हमारे प्रत्यक्ष देवी देवता हैं। ये महाराज जी हैं जो नेपाल से लेकर जो हिमाचल और कई राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और जिस तरीके से माघ मेला 2026 में भी ये आने वाले श्रद्धालुओं को पेड़ लगाने के लिए संकल्प करवा रहे हैं और जिस तरीके से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पेड़ भी लेकर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में वैसे तो आस्था और विश्वास की कई अनोखी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन खासतौर पर आकर्षण का केंद्र सिद्ध संत देवराहा बाबा का
मचान होता है, जो पिछले 36 सालों से अपने स्थान पर खड़ी है। इन सालों में कितनी भीषण बारिश और बाढ़ आई, आंधी तूफान आया, लेकिन देवराहा बाबा की तपोस्थली का कुछ नहीं बिगड़ा। साल 1989 में से यहाँ जल रही अखंड ज्योति आज भी धर्म और आध्यात्म की अलख जगा रही है। बता दें कि गंगा तट पर स्थित यह अखंड ज्योति गंगा की तेज धाराओं के बीच करीब 50 फुट लोहे के पिलर पर सुरक्षित रहती है। अखंड ज्योति के चारों ओर धर्म ध्वज लहराती है, जो इस स्थान को और भी दिव्य रूप देती है। इसके ठीक सामने 30 फीट ऊंचा देवराहा बाबा का मचान आज भी वैसा ही खड़ा है। देवराहा बाबा की इस अखंड ज्योति और मचान की देखरेख उनके शिष्य महंत रामदास करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं देवराहा बाबा शिविर में और हमारे साथ बातचीत के लिए स्वामी रामदास जी महाराज हैं। महाराज जी, यहाँ पर वर्षों से अखंड ज्योति जलती है, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? देखिए, ये ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा सरकार का पावन मंच है और यह जो सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है, यह पूज्य बाबा सरकार की स्मृति में प्रज्वलित है। और सरकार सैकड़ों वर्षों से इस तीर्थराज प्रयाग के माघ मेले में आया करते थे और उस परंपरा का निर्वहन हम लोग यहाँ रह करके कर रहे हैं कि ये तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ तो प्रति संबत अति होई आनंदा और मकर मज्ज गवन मुनि वृंदा। श्री तीर्थराज प्रयाग में संत भगवान का आगमन तो प्रतिवर्ष होता ही रहता है ना। ये तो एक अनवरत अरबों वर्षों की परंपरा है। तो ये उस परंपरा का मेला तो क्या, ये तो मतलब ऋषि महर्षियों की तपस्थली है। माघ में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वह सब प्रयाग का ही सेवन करते हैं। तो प्रयाग का विशेष महत्व है। तो जो भगवत जन हैं, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनके लिए माघ मास में प्रयाग आना एक अनिवार्य कार्य है। ये कह लीजिए कि सनातन सांस्कृतिक मूल्यों की जो चेतना है, उसकी जागृति के लिए यह उत्सव अनिवार्य है और उस चेतना की जागृति करोड़ों वर्षों से यह उत्सव करता आ रहा है। महाराज जी के इस मचान भी यहाँ पर स्थापित है। पूज्य बाबा सरकार की पावन स्मृति में ये उनका वांग्मय ही है। यह मंच उन्हीं के स्वरूप में यहाँ विद्यमान है, क्योंकि बाबा सरकार मंच पर ही रहा करते थे और मेले में सरकार जब भी आते थे, भगवती के तट पर बाबा का मंच लगता था और बाबा मंच पर ही विराजमान होते थे। तो बाबा का स्वरूप मान करके इस मंच की आराधना हम लोग आज भी परंपरानुगत कर रहे हैं। तो ये स्वामी रामदास जी महाराज हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो अखंड ज्योति जलती है वो अनवरत जलती है और यहाँ पर महाराज जी का जो मचान है वो भी यहाँ पर है और महाराज जी यहाँ पर लगातार आते रहते थे। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास मिश्रा का रुख करेंगे। विकास, लगातार आप यहाँ माघ मेले में ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और एक के बाद एक खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आस्था की अलग अलग झलक जो है वो आप दिखा रहे हैं, तैयारियों को लेकर भी पूरी जानकारी आप दे रहे हैं। क्या कुछ अब नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अब दिन बढ़ते जा रहे हैं, 44 दिनों तक माघ मेला रहने वाला है, तो आज किस तरीके से तस्वीरें जो है वो देखी जा रही हैं? देखिए, मकर संक्रांति के स्नान से पहले जो सारी तैयारियां हैं उसको मेला प्रशासन अब पूर्ण कर रहा है। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संगम नगरी प्रयागराज आएंगे, यहाँ पर माघ मेले से जुड़ी तमाम वो जानकारियां, जो तैयारी, उसके बारे में मेला प्रशासन से जानकारी लेंगे। इसके बाद साथ ही सतुआ बाबा के जो शिविर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 5 घंटे तक संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। तो सारी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। खुद जिस तरीके से जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं, वो लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही है। जिस तरीके से तमाम जो साधु संत हैं वो भी अपने अपने शिविरों में अब पहुंच चुके हैं। कल्पवासी हैं वो भी अभी भी आ रहे हैं और ऐसे में तमाम जो मकर संक्रांति के स्नान से पहले जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए मेला प्रशासन ने अनुमान लगाया है। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरीके से घाटों का चौड़ीकरण से लेकर जो तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं उसको मेला प्रशासन मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या जैसे स्नान पर्वों से ही पहले सारी तैयारियों को पूर्ण कर रहा है। मेला प्रशासन की ओर से इस बार कई तरीके के प्रयोग किए गए हैं। जिस तरीके से जो तमाम विद्युत पोल हैं वहां पर
QR कोड चस्पा किया गया है, मोबाइल सेवा ऐप जारी किया गया है। 10,000 से अधिक जो घाट हैं, 10,000 फीट से ज्यादा के जो घाट हैं उसको तैयार कराया गया है। इस तरीके से 7 से ज्यादा जो पक्के घाट हैं उसको तैयार कराया गया है। मेला प्रशासन की ओर से जो इस बार गोल्फ कार्ट की व्यवस्थाएं हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, किसी भी तरीके की दिक्कत न हो इसको लेकर लगातार खासा ख्याल रखा जा रहा है। तमाम जो मेला क्षेत्र में अलग अलग शिविर हैं वो भी अब स्थापित हो चुके हैं, जो अलग अलग रंगों में दिख रहे हैं। जिस तरीके से देवराहा बाबा की बात की जाए तो यहाँ पर वो लगभग 36 वर्ष से अधिक उनका जो शिविर है, मचान भी है और 50 फुट लंबा जो अखंड ज्योति है वो लगातार तिल के तेल से जल रही है, जिसको जहां पर पूज्य देवराहा बाबा यहाँ पर निवास भी करते थे। तो वैसे में तमाम तरीके से जो साधु संत है वो भी हैं। पर्यावरण बाबा जो पत्रकारिता में PhD करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वो लगातार जिस तरीके से लोगों को रुद्राक्ष के पेड़ वितरित कर रहे हैं, तो अलग अलग साधु संत हैं, अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कल जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो ठंड था वो संगम नगरी प्रयागराज में रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, पुण्य की डुबकी लगाए है। तो ऐसे में इस बार का मेला भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम तैयारियों को लेकर लगातार अधिकारियों को VC के जरिए बैठकें लेते रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो मेले से जुड़े जो अधिकारी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर रहे थे। प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कल भी जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं वो मेला क्षेत्र में आए थे, संगम नोज पर आए थे। तो ऐसे में इस बार का मेला योगी सरकार बेहद ही खास बना रही है क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ 2025 बीता है, 66 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे। तो ऐसे में इस बार मिनी कुंभ जो माघ मेला 2026 है इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो ऐसे में सारी तैयारियों को सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसको पुख्ता किया जा रहा है और मेला प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। जी बिल्कुल विकास, और बिल्कुल आप जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से माघ मेले को लेकर विस्तार से तमाम जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से निगरानी आप बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे समय समय पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो माघ मेले को लेकर तैयारियां पूरी हुई, जिसके बाद श्रद्धालु जो हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अब मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां खासी की जा रही हैं।